कहते हैं कि इंसान तब ज्यादा टूट जाता है जब उसके सपने टूटते हैं, लेकिन उसके हौसले ही उसे आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के यमुनानगर के गांव मंडौली में सामने आया, जब एक मुस्लिम समुदाय ने अपनी बहू को उस समय घर से 3 तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया जब वह पढ़ना चाहती थी। 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वकालत की किताबें जलाने से लेकर दहेज मांगने तक इस महिला के ससुराल पक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। थाना सदर यमुनानगर के गांव मंडौली की महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। देवर, नंद, सास और ससुर ने भी उससे मारपीट की। इस शिकायत पर सदर यमुनानगर पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर, नंद और देवर पर केस दर्ज कर लिया है। 29 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। शादी के पहले दिन उन्होंने दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने पहले घर पे नहीं बताया, मारते थे, पीटते थे, फिर दहेज के लिए बोलते थे कि मेरे पापा ने कार भी दी थी अल्टो, तो ये कहा गया कि अल्टो कार कौन देखता है, हमें स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए। लड़के ने बोला, सास ससुर ने। मैंने कहा मेरे पापा ने हैसियत से ज़्यादा दिया हमारी। फिर सारे मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे। फिर मैंने अपने पापा को बताया। फिर उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी उन्होंने। फिर 2 लाख रुपए दिए। फिर कुछ दिन तो उनका बिहेव मतलब सही रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया दहेज के लिए। और पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 साल जो रह गया पढ़ाई का, मैं आपकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। LLB की छात्रा हूँ मैं एशियन कॉलेज से। तो उन्होंने मेरी किताबें जला दी, किताबें फाड़ दी, मारा पीटा और 3 तलाक बोल के 3 कपड़ों में ही ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। और 3 तलाक बोल के 3 कपड़ों में ही ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। और 3 तलाक बोल के 3 कपड़ों में ही ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और वादा भी किया था कि यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन धमकी, जान से मारने की धमकी दी। अगर किताबों का नाम भी लिया तो जान से मार देंगे, तेरे हाथ काट देंगे अगर किताबों को हाथ लगाया। ससुर ने हाथ जला देंगे तेरे अगर किताबों को हाथ भी लगाया। इसकी किताबें जला दो। किताबें जला दी मेरी आंखों के सामने खुद। मेरा 4th ईयर चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो अब मेरा ये पूरा हो जाता। फाइनल में थी मैं। घर आके बतलाया कि मेरी साथ जो है मार पिटाई की, मेरे सास ने भी, ससुर ने भी, और जो देवर है उसने जो है गलत नीयत रखी। और जो उसने अपने पति को बताया तो उसमें भी जो है उसके पति ने इसी की गलती निकाल ली, जो है 3 तलाक दे के बाहर निकाल दिया। फिर मैं लेके आया। जी पढ़ाई के लिए ये तो एक अहम मुद्दा था कि मेरी बिटिया जो है BLLB की छात्रा है और उसने शुरू से यही सपना था कि मैं LLB करूँगी। और जब वो रिश्ता हमारे घर मांगने के लिए आए, हमने ये बात रखी उनके सामने कि हम जो है इसको अपना पूरा कोर्स कराएंगे, उसके बाद में शादी करेंगे। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि ये जो कोर्स रहा हुआ 1 साल का, इसको हम जो है अपने आप कराएंगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब इसने पढ़ाई करनी शुरू की, बिटिया ने वहाँ जाके, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। और विरोध करने पे जो है इसी को जो है मारना छेदना शुरू कर दिया और उसकी जो है किताबें जला दी। पेपर देगी जी, मैं अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा, इसका कोर्स पूरा कराऊंगा और जो है इसको अपने पैरों पे खड़ा करूँगा।
वहीं पर यमुनानगर सदर थाना के अधिकारी भूप सिंह ने बताया कि इस संबंध में महिला के पति, देवर, सास, ससुर और नंद के खिलाफ धारा 498, 354 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये सब हमारे पास 10/6/2020 को ये दरखास्त आई है। दरखास्त पर ये मुकदमा दर्ज कराया, मुद्दइया ने दर्ज करवाया मुकदमा नंबर 183, जिसमें 5 आरोपियों के नाम हैं और इसमें उसके अपने पति के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ और ननद के खिलाफ इन्होंने दर्ज करवाया मुकदमा। ये सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की तफ्तीश जारी है। तो क्या मामला था सर ये, जैसे पढ़ाई को लेके था कोई या फिर दहेज को लेके था? ये मामला तो दहेज का ही था और लड़की पढ़ने के लिए बोला हुआ है, वो पढ़ने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तलाक का मामला हमारे सामने आया तो हमने 3-4 महिला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एक तरफ जहां 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं एक ऐसी महिला जो वकालत करके ऐसी पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसी को ही उत्पीड़ित किया गया, मारा पीटा गया और 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया। अब देखना है पुलिस इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करती है।